गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे रोल ऑफ इंटरनल ब्रेसिंग इन एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। सो आई एम श्योर अगर आपके एसीएल टीयर हुआ है और आपने गूगल सर्च किया है तो यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द टर्म इंटरनल ब्रेसिंग। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इंटरनल ब्रेसिंग? इट इज सिंपली two fiber wires which can be fixed between the two bones of a joint just like a ligament, and it is a kind of a brace which is inside your body. These fiber tapes are actually neutral and a bioinert material, and they do not cause any tissue reaction or damage to the cartilage. हम fiber tape internal bracing किसी भी जॉइंट में यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है इसको नी जॉइंट के अंदर, एंकल जॉइंट के अंदर, रिस्ट के अंदर या हमारे फुट के स्मॉल जॉइंट्स के अंदर। दिस फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग इट कैन नॉट रिप्लेस योर ओरिजिनल लिगामेंट बिकॉज दो द स्ट्रेंथ इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट इक्वल टू योर नेटिव लिगामेंट, लेकिन ये होते थिन वायर्स ही हैं। दे आर नॉट लाइक द लिगामेंट्स व्हिच आर समटाइम्स ब्रॉड एंड समटाइम्स वाइड. So, and they also do not have the natural elasticity of the ligament. So these are just to supplement your ACL repairs and your ACL reconstructions. For example, अगर हम प्राइमरी ACL रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपका पार्शियल ACL टीयर है या femoral साइड से ACL का डिटैचमेंट है and we are repairing that ligament, your native ACL, we can add a fiber tape internal bracing to protect your ligament during the initial phases of healing, ताकि जब आप एक्सरसाइज करेंगे, आप रिहैबिलिटेट करेंगे, उस एक्सरसाइज के स्ट्रेस आपके लिगामेंट पे ना जाएं. सिमिलरली व्हेन वी आर डूइंग आवर ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, तो हम उसमें फाइबर टेप इंटरनल ब्रेसिंग ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आप एग्रेसिवली रिहैबिलिटेशन अपना शुरू कर सकते हो फ्रॉम वेरी अर्ली आफ्टर द सर्जरी एंड विदाउट पुटिंग एनी एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस ऑन योर रिकंस्ट्रक्टेड ग्राफ्ट. तो ये तो हो गए फ़ायदे. तो एथलीट्स के लिए ये बहुत यूज़फुल है बिकॉज इफ़ यू वांट टू जंप इनटू स्पोर्ट्स अर्ली और आपको एग्रेसिव और अर्ली रिहैबिलिटेशन चाहिए होता है, तो उनके लिए इट इज़ वेरी यूज़फुल. The only disadvantage with this fiber tape internal bracing is कि you are carrying that internal brace, these fiber tapes or a foreign material inside your knee joint for the rest of your life. तो इसके दो disadvantages हैं. पहला ये कि it makes your knee more susceptible to those endogenous infections. एंडोजीनस इन्फेक्शन मतलब जो इन्फेक्शन आपके शरीर के अंदर से आ रहा है, जैसे आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ या डेंटल इन्फेक्शन हुआ और वहाँ से बैक्टीरिया आपके ब्लड स्ट्रीम में चला गया, तो उस ब्लड स्ट्रीम से बैक्टीरिया आपके नी तक आ सकता है एंड योर नी कैन पिक इट अप बिकॉज देयर इज़ अ फॉरेन मटेरियल इनसाइड योर नी जॉइंट. द अदर डिसएडवांटेज इज इन अ वेरी रेयर इंडिविजुअल्स ये साइनोवाइटिस कर सकता है, विच इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द नी जॉइंट. व्हाट इज़ द लॉन्ग टर्म आउटकम? सो बहुत सारे रिसर्चर्स ने वर्ल्ड वाइड काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं विच हैव कंपेयर्ड all inside ACL reconstruction with or without internal bracing, and in the long term, 6 months, 1 year, 2 years down the line, there is no difference in the results. With or without internal bracing, आपके रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन द लॉन्ग टर्म. आपको जो इंटरनल ब्रेसिंग का एडवांटेज मिलेगा दैट विल बी द इनिशियल 3 to 4 months, ताकि आप अपना रिहैबिलिटेशन जल्दी कर सकें, एग्रेसिवली कर सकें without putting any strain on your graft. So the question remains, कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए? If you are an athlete and if you want a early rehabilitation or you want to jump into sports early, you can go ahead with your fiber tape internal bracing. Otherwise, a simple all inside ACL reconstruction is also sufficient to provide adequate stability to the knee without having a foreign body inside your joint. Thank you.